कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आके कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पाके कई दिनों के बाद। अकाल और उसके बाद कविता की यह पंक्तियाँ मनुष्य को सामने रखे बगैर ही अकाल की भयावहता को प्रस्तुत करती है। कवि ने इस पंक्तियों में, केवल 8 पंक्तियों में, जिसमें 2 तुकों में कविता है, पहली 4 पंक्तियाँ उसके बाद 4 पंक्तियाँ, तो पहली 4 पंक्तियों में कवि ने कई दिनों तक शब्द का प्रयोग किया है और इस शब्द प्रयोग के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की कि शासन व्यवस्था किस प्रकार से एक संवेदनहीन है। और इस तरह उन्होंने 4 पंक्तियों के माध्यम से व्यवस्था के सच को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वहाँ पर कवि कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। ये पहली 4 पंक्तियों में देखिए, नागार्जुन कहते हैं कि अकाल का हाल यह है कि कई दिनों तक उस घर में न चूल्हा जलने की नौबत ही नहीं आई है, न घर में खाना पकाने के लिए कुछ लायक था ही नहीं। चक्की मानो कि वो उदास रही है, क्योंकि पीसने के लिए दाने थे ही नहीं घर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 2 जो शब्द है, चूल्हे का रोना और चक्की का उदास होना। हम चूल्हा और चक्की को घर की लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, कहीं एक लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, तो उसे पवित्र मानते हैं हम लोग। मगर ऐसी बेबसी छाई हुई है कि ना चूल्हा रोया है, ना चक्की चल रही है। यानी चूल्हा न रोने का मतलब यहाँ यही है, कवि कहना चाहते हैं कि तो ये बेबसी है, क्योंकि चूल्हे की सार्थकता जलने में है और चक्की की गतिमान घूमने में है। दोनों भी जब बंद पड़ जाती है तो क्या स्थिति होगी। और जो बात की पंक्तियाँ वहाँ पर देखिए, कानी कुतिया सोई उसके पास, लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। तो यहाँ पर ऐसी बेबसी है कि जो कानी कुतिया पास में सोई है, वो या तो अपना घर छोड़कर जाने का उसका मन नहीं है, या तो फिर बाहर जाए तब भी उसको खाने के लिए बाहर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस अवस्था में है। तो ऐसी जब चूहे जब आना बंद कर दिए है, छिपकलियों ने दीवारों पर गश्त लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि अब न दीपक है, न तेल है, न दिया जल रहा है, तो किसके सहारे प्रकाश होगा और वहाँ पर छिपकलियाँ आएगी, उनको खाने को मिलेगा। तो जो समय की भयावहता है अकाल की, उसको इन पंक्तियों में कवि ने रेखांकित किया है। जब हम दूसरी पंक्तियों को जाते हैं, अगली 4 पंक्तियों में, तो वहाँ पर देखिए अनाज के आने के बाद का दृश्य है। तो कई दिनों के बाद घर में अनाज आया है, चूल्हा जल उठा है, तो आंगन से धुआं घर के बाहर निकला है। नागार्जुन लिखते हैं कि घर भर की आंखें चमक आई है यहाँ पर, क्योंकि ये आंखें है कितनी। अब देखिए यहाँ पर कुतिया है, छिपकलियाँ हैं, चूहे हैं, उसके साथ साथ समग्र घर परिवार मनुष्य है, उस व्यक्ति का संसार है सारा। तो यह जो कविता जो है बिना मनुष्य का जिक्र किए मनुष्य जीवन के यथार्थ को रेखांकित करती है। और पूरी कविता में आप देखिए कि केवल यहाँ पर एक ही शब्द है, चमक उठी घर भर की आंखें। इस शब्द के माध्यम से कवि ने मनुष्य जीवन की आहट का संकेत वहाँ पर दिया है। ये यहाँ पर आप कविता की सार्थकता समझ सकते हैं हम लोग कि कैसे शब्द प्रयोग उन्होंने किया है वहाँ पर। तो पूरी कविता में शब्द मनुष्य जीवन का जिक्र न करते हुए वहाँ पर नागार्जुन मनुष्यों के होने का संकेत करते हैं। इसलिए जो कविता यहाँ पर और भी विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है और उस आकार की भयावहता को तथा उसके बाद की स्थितियों को रेखांकित करती है। जहाँ पर देखिए कविता की जो क्षमता है, नागार्जुन लिखते हैं कविता में, कहते हैं कि जो कौवे ने कई दिनों के बाद पाँखें खुजलाई है ना, झूठन खाकर कौवा अक्सर अपनी चोंच के लिए अपने पंखों से खुजलाता है। तो इसका वर्णन कितना सूक्ष्म प्रकृति का, पशु पंछियों का बारीक निरीक्षण नागार्जुन ने इस कविता में किया है। इस तरह ये कविता
अत्यंत सहजता के साथ, सरलता के साथ अकाल और उसके बाद की परिस्थितियों का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करती है।